नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उन अंधेरे गलियारों में जहां छुपे हैं ऐसे रहस्यमय किस्से और हस्तियां जो सदियों से मानव मन को उलझाते आ रहे हैं। हमारा भारत अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इस इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे अध्याय भी छुपे हुए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो कहानियां हैं जिन्हें न तो विज्ञान पूरी तरह समझा पाया है और न ही इतिहासकार इनकी तह तक पहुंच पाए हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे रहस्यमय ऐतिहासिक किस्से और हस्तियों के बारे में जो आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत। नंबर 10, चमत्कारी हनुमानगढ़ी। अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इस मंदिर से जुड़े चमत्कार और रहस्यमयी घटनाएं न केवल भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल देती हैं। हनुमानगढ़ी का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन मान्यता है कि यह स्थान उससे भी हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम अयोध्या में विराजमान थे, तब हनुमान जी यहीं निवास करते थे। सबसे पहला चमत्कार यह है कि मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति का आकार बदलता रहता है। कई भक्तों ने दावा किया है कि सुबह शाम की आरती के समय मूर्ति का चेहरा अलग अलग भावों को प्रकट करता है। राम नारायण शर्मा नामक एक भक्त ने बताया था कि एक दिन वह बहुत परेशानी में था और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखें उसकी ओर देख रही हैं और चेहरे पर करुणा का भाव आ गया है। दूसरा बड़ा चमत्कार यह है कि मंदिर में कई बार दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। खासकर मंगलवार और शनिवार की रात को भक्तों ने मंदिर के ऊपर एक अजीब सी रोशनी देखी है जो किसी भी सामान्य प्रकाश से अलग होती है। 2019 में एक फोटोग्राफर ने मंदिर की तस्वीरें खींची थीं। जब वह घर जाकर तस्वीरें देख रहा था तो उसे एक तस्वीर में मूर्ति के पीछे एक अजीब सा प्रकाश दिखा। इस तस्वीर को कई फोटो एक्सपर्ट्स ने जांचा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह प्रकाश कहां से आया था। तीसरा चमत्कार मंदिर की घंटी से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहां की घंटी कभी कभी अपने आप बजती है, खासकर जब कोई बड़ी समस्या आने वाली होती है। 2020 में कोविड के समय कई लोगों ने सुना था कि घंटी अपने आप बज रही थी। चौथा चमत्कार सबसे अजीब है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहां चढ़ाया गया प्रसाद कभी खराब नहीं होता। चाहे कितना भी समय हो जाए, लड्डू और अन्य मिठाइयां वैसी की वैसी रहती हैं। पांचवां चमत्कार उन भक्तों से जुड़ा है जो यहां मन्नत मांगते हैं। सैकड़ों लोगों ने दावा किया है कि उनकी मन्नत पूरी हुई है, खासकर संतान प्राप्ति, नौकरी और बीमारी से मुक्ति से जुड़ी मन्नतें। गीता देवी नामक एक महिला की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उसके बेटे को कैंसर था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह रोज हनुमानगढ़ी आकर प्रार्थना करती थी। 3 महीने बाद जब बेटे का चेकअप हुआ तो कैंसर गायब हो चुका था। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर के आसपास का तापमान हमेशा सामान्य से कम रहता है। गर्मी के दिनों में भी यहां ठंडक का अनुभव होता है। कई वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं का अध्ययन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं मिली है। कुछ का मानना है कि यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, लेकिन भौतिक घटनाओं की व्याख्या वे भी नहीं कर पाते। आज भी हजारों लोग यहां चमत्कार की उम्मीद में आते हैं। कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं, चाहे वो चमत्कार हो या आत्मविश्वास का परिणाम। क्या हनुमानगढ़ी में सच में दिव्य शक्ति है या यह सब श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 9, कंबल वाले बाबा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में 1940 के दशक में एक ऐसे संत का आगमन हुआ जिनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इन संत को लोग प्यार से कंबल वाले बाबा कहते थे, क्योंकि वे हमेशा एक पुराना कंबल ओढ़े रहते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, बाबा हमेशा उसी एक कंबल को ओढ़े रहते थे।
गर्मी में जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता तब भी वे कंबल नहीं उतारते थे, और अजीब बात यह थी कि उन्हें कभी पसीना तक नहीं आता था। स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा के पास कई अलौकिक शक्तियां थीं। वे सिर्फ किसी को देखकर ही बता देते थे कि उसकी क्या समस्या है। कई लोगों ने दावा किया था कि बाबा ने उनकी भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया था, जो बाद में सच साबित हुई। एक दिलचस्प घटना राम प्रसाद नामक एक व्यक्ति के साथ हुई थी। वह बाबा के पास अपने बेटे की बीमारी के लिए आया था। बाबा ने उसे अपना कंबल दिया और कहा कि इसे बच्चे पर डाल दें। 3 दिन बाद बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया था। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि बाबा का कंबल कभी गंदा नहीं होता था। लोग कहते थे कि वह हमेशा साफ रहता था, जैसे कि वह खुद ही साफ हो जाता हो। कई लोगों ने इस कंबल को छूने की कोशिश की थी और उनका कहना था कि छूने पर एक अजीब सी ठंडक और शांति का अनुभव होता था। बाबा कभी किसी से पैसे नहीं लेते थे। वे जो भी खाना मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। अक्सर वे कई दिनों तक बिना खाए रहते थे, फिर भी उनमें कोई कमजोरी नजर नहीं आती थी। 1965 में एक अजीब घटना हुई। बाबा ने गांव वालों से कहा कि वे 3 दिन बाद यहां से चले जाएंगे। तीसरे दिन सुबह जब लोग उनके पास गए तो वे वहां नहीं थे। सिर्फ उनका कंबल पेड़ पर लटका हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस कंबल में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे कि हजारों फूलों की खुशबू हो। लोगों ने उस कंबल को संभाल कर रखा, लेकिन 3 दिन बाद वह भी गायब हो गया। आज भी उस कस्बे के बुजुर्ग लोग कंबल वाले बाबा की कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि बाबा आज भी कभी कभी दिखाई देते हैं, खासकर जब कोई बड़ी मुसीबत होती है। वैज्ञानिकों के पास इन घटनाओं की कोई व्याख्या नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सामूहिक भ्रम कहते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के एक साथ भ्रम में पड़ने की संभावना बहुत कम है। क्या कंबल वाले बाबा सच में कोई सिद्ध पुरुष थे, या यह सब केवल लोगों की कल्पना है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 8, राणा विक्रमादित्य का अदृश्य कवच। उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य की कहानियां आज भी लोकप्रिय हैं। सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी जैसी कहानियों से हम सभी परिचित हैं, लेकिन विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के पास एक अदृश्य कवच था जो उन्हें हर युद्ध में अजेय बनाता था। यह कवच किसी धातु से नहीं बना था, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति थी जो देवताओं द्वारा प्रदान की गई थी। पुराणों में विक्रमादित्य के बारे में लिखा है कि उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। माता काली की आराधना करने के बाद उन्हें यह वरदान मिला था कि कोई भी शत्रु उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इस अदृश्य कवच की खासियत यह थी कि यह न केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा भी देता था। कहते हैं कि इस कवच के कारण विक्रमादित्य किसी भी युद्ध में हार नहीं सकते थे। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार एक बार शक्कों के राजा ने विक्रमादित्य पर आक्रमण किया था। युद्ध के दौरान हजारों तीर विक्रमादित्य की ओर छोड़े गए, लेकिन एक भी तीर उन्हें लगा नहीं। सभी तीर उनके पास पहुंचते ही गायब हो जाते थे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राक्षस ने विक्रमादित्य से युद्ध किया था। राक्षस के पास अलौकिक शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वह विक्रमादित्य को हानि नहीं पहुंचा सका। अंत में राक्षस ने हार मान ली और विक्रमादित्य से माफी मांगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह अदृश्य कवच वास्तव में विक्रमादित्य की बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता का प्रतीक था। उनकी यही गुणवत्ता उन्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाती थी। आज भी उज्जैन में विक्रमादित्य के महल के अवशेष देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि वहां आज भी कोई दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि उज्जैन के कुछ तांत्रिक आज भी विक्रमादित्य के अदृश्य कवच से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं। उनका दावा है कि ये मंत्र सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या सच में विक्रमादित्य के पास कोई अदृश्य कवच था, या यह केवल उनके गुणों का प्रतीकात्मक वर्णन है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 7, सम्राट जरासंध की असली मृत्यु। महाभारत काल के महान योद्धा जरासंध की कहानी हर कोई जानता है, लेकिन उनकी मृत्यु से जुड़े रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जरासंध मगध का राजा था
और अपने समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। जरासंध के जन्म से ही एक अजीब कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि वह 2 भागों में जन्मा था। उसके पिता बृहद्रथ की 2 रानियां थीं और दोनों को एक एक आधा बच्चा पैदा हुआ था। जरा नामक राक्षसी ने इन 2 हिस्सों को जोड़कर एक पूरा बच्चा बनाया था। इसी कारण से जरासंध का शरीर बहुत मजबूत था और वह अजेय माना जाता था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि सभी राजा उससे डरते थे। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ने जरासंध को मारने की योजना बनाई थी। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके महल में गए और द्वंद्व युद्ध की मांग की। जरासंध ने भीम से युद्ध करना स्वीकार किया। 27 दिनों तक चले इस युद्ध में कोई भी जीत नहीं पा रहा था। तब कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध को बीच से चीरकर 2 हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंकना होगा। भीम ने ऐसा ही किया। उसने जरासंध को बीच से चीरा और 2 हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। इस तरह जरासंध की मृत्यु हुई। लेकिन यहां रहस्य यह है कि जरासंध की वास्तविक मृत्यु कैसे हुई। कुछ प्राचीन ग्रंथों में अलग कहानी मिलती है। एक मत के अनुसार जरासंध की मृत्यु युद्ध में नहीं बल्कि एक गुप्त षड्यंत्र के कारण हुई थी। कहते हैं कि उसके ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था। बिहार के राजगीर में आज भी जरासंध का अखाड़ा देखा जा सकता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां आज भी कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई कुश्ती लड़ रहा हो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जरासंध की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी मृत्यु छल से हुई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि जरासंध के शरीर के 2 हिस्से कहां गए, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कुछ लोगों का मानना है कि उसके शरीर के हिस्से अलग अलग जगह दफनाए गए थे। आज भी मगध क्षेत्र में जरासंध से जुड़ी कई किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है। क्या सच में जरासंध की मृत्यु महाभारत में वर्णित तरीके से हुई थी या इसके पीछे कोई और रहस्य है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। नंबर 6, ताजमहल के बंद तहखाने। आगरा का ताजमहल दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरत मकबरे के साथ जुड़े हैं कई रहस्य जिनके बारे में आम जनता को जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ताजमहल के नीचे कई तहखाने हैं जो आज भी बंद हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का दावा है कि ये तहखाने केवल शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों तक सीमित हैं, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि इसके अलावा भी कई कमरे हैं। कुछ विवादित सिद्धांतों के अनुसार ताजमहल वास्तव में एक हिंदू महल था जिसका नाम तेजो महालय था। इस सिद्धांत के समर्थकों का दावा है कि शाहजहां ने इस महल को हथियाकर उसे मकबरे में तब्दील कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार पी एनॉक का दावा था कि ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू मूर्तियां और शिवलिंग हैं। उनका कहना था कि अगर ये कमरे खोले जाएं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल की बनावट में कई ऐसी चीजें हैं जो हिंदू वास्तुकला से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए कमल के फूल के डिजाइन जो हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं। अमेरिकी फोटो जर्नलिस्ट प्रोफेसर DL गोयल ने दावा किया था कि उन्हें ताजमहल के एक कमरे में त्रिशूल दिखा था। हालांकि भारतीय सरकार ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। कुछ साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। आज भी यह बहस चलती रहती है कि ताजमहल के बंद कमरों में क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां अमूल्य खजाना छुपा है, तो कुछ का कहना है कि वहां ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार इन कमरों को खोलने से क्यों कतराती है। अगर वहां कुछ भी नहीं है तो फिर डर किस बात का? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। क्या सच में ताजमहल के नीचे कोई रहस्य छुपा है? यह जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, जयगढ़ का रहस्यमयी खजाना।
राजस्थान के जयपुर में स्थित जयगढ़ किले के साथ जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसने भारत की प्रधानमंत्री तक को उत्सुक बना दिया था। यह कहानी है एक रहस्यमयी खजाने की, जिसकी तलाश आज भी जारी है। कथा शुरू होती है मुगल बादशाह अकबर के समय से। अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह प्रथम ने कई युद्धों में भाग लिया था। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक कई जगह युद्ध किए और विशाल धन संपत्ति जुटाई। कहा जाता है कि मान सिंह ने अपनी सारी संपत्ति जयगढ़ किले में छुपा दी थी। इस खजाने में सोने चांदी के अलावा कीमती रत्न, मोती और बहुत सारे गहने थे। यह खजाना इतना विशाल था कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। 1976 में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें इस खजाने का जिक्र था। इस डायरी के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से इस खजाने की तलाश का आदेश दिया। 1977 में भारतीय सेना के जवान जयगढ़ किले में पहुंचे। उन्होंने किले के हर कोने कोने की तलाशी ली। किले के तालाब का पानी भी निकालकर उसकी तली तक खोजी गई। महीनों तक चली इस तलाश में कई टन मिट्टी खोदी गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इस पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखा गया था। यहां तक कि राजस्थान की राज्य सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। जब मामला सामने आया तो बड़ा विवाद हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि खजाना जरूर कहीं न कहीं छुपा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी गुप्त सुरंग में है, तो कुछ का मानना है कि यह किले के नीचे दफन है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि तलाश के दौरान कुछ चांदी के सिक्के और पुराने बर्तन मिले थे, जो यह संकेत देते हैं कि यहां कभी कुछ न कुछ जरूर था। आज भी कई खजाना शिकारी यहां आते रहते हैं। कुछ लोग मेटल डिटेक्टर लेकर भी आते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग की सख्त पहरेदारी के कारण कोई खुदाई नहीं कर सकता। क्या सच में यहां कोई खजाना है या यह सब केवल किंवदंती है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 4, रूपकुंड झील के कंकाल। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 16,470 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक छोटी सी झील, जिसका नाम है रूपकुंड। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक डरावने रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। 1942 में जब यहां बर्फ पिघली तो झील के तल और किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई दिए। यह दृश्य इतना डरावना था कि वहां मौजूद लोग सहम गए। तब से यह झील कंकाल झील के नाम से भी जानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का कार्बन डेटिंग टेस्ट किया, जिसमें पता चला कि ये कंकाल लगभग 1200 साल पुराने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी ऊंचाई पर इतने सारे लोग कैसे मरे। डीएनए टेस्ट से पता चला कि इनमें से कुछ कंकाल भारतीय मूल के हैं और कुछ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के हैं। इससे यह रहस्य और भी गहरा हो गया कि विदेशी लोग इस दुर्गम स्थान पर कैसे पहुंचे। स्थानीय लोकगीतों में इसकी एक कथा मिलती है। कहते हैं कि कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी रानी बालम्पा तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उनके साथ नर्तकी, संगीतकार और सैनिक भी थे। देवी नंदा देवी के क्रोध के कारण उन सभी की मृत्यु ओलावृष्टि में हो गई। 2019 में एक नई खोज में पता चला कि ये कंकाल सिर्फ एक ही समय के नहीं हैं, बल्कि कम से कम 1000 साल के अंतराल में यहाँ कई घटनाएं हुई हैं। कुछ कंकाल 800 साल पुराने हैं तो कुछ 1200 साल पुराने। सबसे हैरानी की बात यह है कि कई कंकालों की खोपड़ी में एक जैसे निशान हैं, जैसे कि उन पर कोई गोल चीज गिरी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह निशान बड़े ओलों के कारण हो सकते हैं। आज भी यहाँ ट्रेकर्स आते हैं और कई लोगों ने बताया है कि मौसम अचानक खराब होने पर यहाँ का माहौल बहुत डरावना हो जाता है। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनने का भी दावा किया है। क्या सच में यहाँ कोई श्राप है या यह सब प्राकृतिक घटनाएं हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 3, सोन भंडार गुफा का गुप्त खजाना। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है एक रहस्यमयी गुफा जिसका नाम है सोन भंडार। इस गुफा के साथ जुड़ी कहानी इतनी दिलचस्प है कि इसे सुनकर आप भी इसके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस गुफा में मगध के महान सम्राट बिंबिसार का विशाल खजाना छुपा हुआ है। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था।
और वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। गुफा के मुख्य द्वार पर एक अजीब सी लिपि लिखी हुई है जिसे आज तक कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस लिपि में ही गुफा के अंदर छुपे खजाने का राज है। कई इतिहासकारों और भाषाविदों ने इस लिपि को समझने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाए। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी इस गुफा के खजाने के बारे में सुना था। 1900 के दशक में उन्होंने गुफा के द्वार को तोड़ने के लिए तोप के गोले तक दागे थे, लेकिन द्वार पर एक खरोंच तक नहीं आई। यह बात और भी रहस्यमयी है कि इतने जोरदार धमाकों के बाद भी द्वार जस का तस रहा। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जब सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद किया था, तो बिंबिसार ने अपना सारा खजाना इस गुफा में छुपा दिया था। कहते हैं कि इस खजाने में सोने चांदी के अलावा कई अनमोल रत्न और प्राचीन ग्रंथ भी हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि गुफा के अंदर से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह हवा की आवाज है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह गुफा की रक्षा करने वाली आत्माओं की आवाज है। आज भी पुरातत्वविद इस गुफा का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है। क्या सच में यहां कोई खजाना है? और अगर है तो वो कब मिलेगा? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 2, भूतिया भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस किले की कहानी इतनी डरावनी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहां सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किले का निर्माण 1573 में राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि यहां कभी 10,000 लोग रहते थे, लेकिन आज यह पूरी तरह वीरान है। लेकिन इसके वीरान होने की कहानी बड़ी ही रोमांचक और डरावनी है। कथा के अनुसार यहां राजकुमारी रत्नावती नाम की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक तांत्रिक सिंघिया उससे प्रेम करने लगा, लेकिन राजकुमारी ने उसे मना कर दिया। इसके बाद तांत्रिक ने काले जादू का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के इस्तेमाल के लिए तेल में जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को इसका पता चल गया। उसने वह तेल एक पत्थर पर फेंक दिया, जो तांत्रिक पर गिरकर उसे कुचल गया। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में कभी कोई सुखी नहीं रहेगा और यहाँ के सभी निवासी मारे जाएंगे। कहते हैं कि इसके तुरंत बाद एक युद्ध में राजकुमारी और किले के सभी निवासियों की मृत्यु हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय यहां राजकुमारी रत्नावती और अन्य मृत आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने यहां अजीब अनुभव किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ ने कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यहां अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और कई बार लोगों ने यहां परछाइयों को इधर उधर घूमते देखा है। एक गार्ड ने बताया था कि एक बार उसे रात के समय यहां संगीत की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। वैज्ञानिक इन सभी घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर बना रहता है। क्या सच में यहां कोई अलौकिक शक्ति है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 1, कुलधरा गांव का श्राप। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह गांव है कुलधरा, जो आज से लगभग 200 साल पहले रातों रात वीरान हो गया था। कहानी शुरू होती है 1825 से। उस समय यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, जो अपनी बुद्धि और व्यापारिक कौशल के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थे। कुलधरा सहित 84 गांवों में ये लोग बसे हुए थे, लेकिन एक रात अचानक से सभी लोग गायब हो गए। क्यों? इसकी कहानी बड़ी ही दुखदाई है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन साथ ही धमकी भी दी कि अगर शादी नहीं हुई तो पूरे समुदाय पर भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस अत्याचार का विरोध करने के बजाय एक और रास्ता चुना। एक रात पूरे 84 गांवों के लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि वे यहां से चले जाएंगे।
लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप भी दे दिया। यह भूमि कभी भी किसी के लिए खुशहाल नहीं होगी। यहाँ कोई भी बसने की कोशिश करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। आज 200 साल बाद भी यह श्राप कायम है। कई बार लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। रात को अजीब आवाजें आना, अचानक तेज हवाएं चलना, और सबसे डरावनी बात यह कि यहाँ रुकने वाले लोगों को अजीब सपने आते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ बच्चों की हंसी की आवाज आती है, जबकि यहाँ कोई बच्चा नहीं रहता। कई पर्यटक यहाँ आकर अजीब अनुभव करते हैं। एक पर्यटक ने बताया था कि वो यहाँ तस्वीरें खींच रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब मानसिक भ्रम है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी व्यक्ति यहाँ स्थायी रूप से नहीं बस पाया है। क्या सच में यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है या यह सब केवल अंधविश्वास है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कुलधरा की गलियों में आज भी वो पुराने घर खड़े हैं जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। वो कुएं आज भी हैं जहां से पानी निकालकर परिवार अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन आज सब कुछ सूना, वीरान पड़ा है, जैसे समय यहां रुक गया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।